आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी संक्रमण के मामले चीन से ज्यादा हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 2084 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 85,161 तक पहुंच गई। चीन में अब तक 83,512 मामले ही सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरने वालों की संख्या चीन के मुकाबले काफी कम है और ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक सोमवार तक चीन में कोरोना वायरस से 4600 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दिल्ली में सिर्फ 2680 लोगों ने जान गंवानी पड़ी। हालांकि चीन में अब एक भी मौत नहीं हो रही है, वहीं दिल्ली में मरने वालों की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। यह चिंता का विषय है। आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में बीते 10 दिनों से औसतन रोजाना 3000 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन राहत की बात है कि 2 दिन से इसमें काफी कमी दर्ज की गई जा रही है, लेकिन बढ़ते मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करने की वजह से चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अलग थलग पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां चीन वीटो पावर के साथ 4 अन्य देशों के साथ स्थायी सदस्य है, वहां भी समर्थन भारत के पक्ष में ज्यादा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सीमा मसले पर भारत की समझ के ज्यादा करीब है। फ्रांस का समर्थन भारत के लिए लगभग उस तरह का है जैसे कभी रूस का भारत के लिए होता था। रूस की मित्रता चीन से भी है, लेकिन अहम मौकों पर भारत का साथ देने की वजह से दोनों देशों का परंपरागत भरोसा बरकरार है। रूस ने मौजूदा विवाद में भी भारत के रुख को समझा है। अमेरिका भारत का बड़ा सामरिक सहयोगी बनकर उभरा है। सूत्रों ने कहा कि ये सभी देश चीन के भारत विरोधी एजेंडे को बार बार ध्वस्त करते रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता हासिल करने के बाद से भारत अन्य स्थायी व अस्थायी सदस्य देशों से आपसी समझ बढ़ा रहा है, ताकि संयुक्त राष्ट्र में उसकी भूमिका प्रभावी हो सके। कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जबकि कुछ ही देर पहले सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है और इस बीच अनलॉक 2 को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अभी यह नहीं बताया गया है कि पीएम मोदी किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वह भारत चीन संबंध को लेकर कोई बात देश के सामने रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया है तो सभी अटकलों से अलग कुछ बात कही है। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि पीएम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि देश इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है। एक तरफ देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 5 लाख से अधिक हो चुकी है। एक दिन में करीब 20,000 केस सामने आने लगे हैं। माना जा रहा है कि पीएम देश को बता सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ आगे की जंग की रणनीति क्या है। कोरोना के अलावा देश सीमा पर चीनी आक्रामकता का भी सामना कर रहा है। 15 जून को गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए थे। इसको लेकर देश में भारी आक्रोश है। विपक्ष भी लगातार सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत में 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार ने अमेरिका और यूरोप से सबक लेते हुए बढ़ाने वाले उन स्थानों को न खोलने का निर्णय किया है जिनका आर्थिक गतिविधियों से सीधा संबंध नहीं है। इनमें स्कूल, कॉलेज शामिल है। दरअसल अमेरिका में बार, कैफे, समुद्र तट खुलने के बाद टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में मामलों में तेज उछाल आया है। कुछ यूरोपीय देशों में एजुकेशनल प्लेस खुलने और विदेशी पर्यटकों के लिए दरवाजा खोलने के बाद भी ऐसा देखा गया है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया ने बार, कैफे, रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए खोलने के साथ समुद्र तटों को जून में पूरी तरह खोल दिया। फ्लोरिडा में 2 हफ्तों में मामले 5 गुना बढ़ गए। टेक्सास और कैलिफोर्निया में भी केस 150% बढ़ गए। तीनों राज्यों को पाबंदियां वापस लेनी पड़ी। एरिजोना में भी जून में 2.5 गुना केस बढ़े। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता होगी ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम किया जा सके और संवेदनशील क्षेत्रों से सेनाओं को पीछे करने और तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा सके। सूत्रों ने कहा कि यह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता होगी और यह चुशोल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जमीन पर होगी।
बातचीत शुरू होने का समय सुबह 10:30 बजे का रखा गया है। पहले 2 दौर की वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य क्षेत्रों से हजारों चीनी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया था। पहली 2 बैठकें मोल्दो में LAC पर चीन की तरफ हुई थी। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। 15 जून को गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 20 भारतीय जवानों की वीरगति को प्राप्त होने के बाद तनाव कई गुना बढ़ गया है। दूसरे दौर की वार्ता में 22 जून को दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले स्थानों पर पीछे हटने के लिए परस्पर सहमति बनी थी। सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को बलों को पीछे हटाने को लेकर हुए फैसले को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर दोनों पक्षों के चर्चा करने की उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।